देखिए, मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसे इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं तो ये कोई मैजिक नहीं है या ये कोई मिरेकल्स नहीं है। बस ये एक साइंस है, ये एक साइकोलॉजी है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं, आप इसे अच्छे से करते हैं, तो आप कोई भी चीज़ ईज़िली अचीव कर लोगे। तो इसीलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैनिफेस्ट विथ हरीश। बहुत छोटा सा वीडियो है मैनिफेस्टेशन को समझाने का, जो आपको काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से समझने में मदद करेगा कि मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है। उससे हम अपने सारे ड्रीम्स कैसे अचीव कर लेते हैं। एक छोटी सी टेक्निक आपको खुद को हील करना सिखाएंगी, आपको पहचानना सिखाएंगी। देखिए, एक गेम खेलते हैं, इंटरेस्टिंग गेम, जिससे आप समझ जाओगे कि मैनिफेस्टेशन कैसा है। आप जहाँ पर भी हो वहीं पर रुक जाइए, कुछ देर वेट कीजिए और जो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस, उसे अच्छे से समझिए और कीजिए। प्रोसेस कुछ ऐसी है या गेम कुछ ऐसा है कि आप जहाँ पर भी हो वहीं पर पूरी इन्वायरमेंट को देखो और वीडियो को भले ही आप 1 मिनट पॉज कर सकते हो, पूरी इन्वायरमेंट को देखो और आप सोचो कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा। अब ऐसे से आप मुझे कुछ अच्छे से नहीं बता पाओगे, या बता पाओगे तो आप सारी चीज़ें मुझे बता सकते हैं कि जो घर में है वो कहते हैं कि मैंने टीवी देखी, मैंने स्लैब देखा, मैंने फ़ैन देखा, मैंने रिमोट देखा। जो बाहर है वो कहेंगे कि मैंने बड़ा मॉल देखा, मैंने बसेस देखी, मैंने कार्स देखी, मैंने बाइक्स देखी, मैंने पीपल को देखा, लोगों को देखा। बट जो क्लैरिटी होती है वो कोई नहीं बताएगा। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आपने बाहर किसी पीपल को देखा या किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखा, आपने उसे अच्छे से ऑब्ज़र्व किया पूरा? नहीं ना। तो बस वैसे ही अब चलिए बढ़ते हैं हमारे गेम नंबर 2 की तरफ, जो कि है आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर ही आप एक कलर देखिए। चलिए हम कलर समझ लेते हैं कि येलो। आप जहाँ पर भी हो ना, उस माहौल में आप येलो कलर देखो। वीडियो को पॉज करो और येलो कलर सर्च करने के लिए रेडी रहो। शुरू करो। अब आप उस येलो कलर को नोट डाउन करो, मेंटली याद रखो, या कुछ भी आपको याद रहने के लिए आपने कितने कलर्स देखे उसे काउंट करो। आपने जितने भी कलर देखे वो फ़िलहाल अपने पास रखिए। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे गेम नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमें कलर ही देखना है, बट हमें कलर देखना है नीचे दिया हुआ ब्लू कलर। अब ये ब्लू कलर को वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसे सेम येलो कलर जैसे ही मेंटली प्रिपेयर करिए, काउंट कीजिए, और या फिर आप बुक पर लिख सकते हैं कुछ भी याद रखने के लिए। चलिए गेम शुरू करें। अब आपने येलो कलर देख लिया, ब्लू कलर देख लिया, अपने आसपास का माहौल देख लिया, पर क्या आपने, जब मैंने पहली बार कहा था कि आप अपने इन्वायरमेंट में क्या देख सकते हैं, उस टाइम पे आपने अपने आसपास येलो कलर देखा था? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, बट थोड़ा क्लियर नहीं था। कुछ लोग कहेंगे कि कंफ्यूज हूँ, कुछ लोग कुछ तो कुछ लोग कुछ। बट उसके भी आगे अगर चलते हैं तो मैंने आपको ब्लू कलर भी बताया था। क्या आपने ब्लू कलर भी देखा था? तो उसमें से सेम आंसर मुझे मिलेगा। पर मैंने जब आपको येलो कलर कहा तो आपके आँखें, आपका माइंड, आपका पूरा माइंडसेट, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड येलो कलर ढूँढने के लिए लगा था। तो आपके आसपास का माहौल ऐसा था कि आपके पास वो जो लोग थे, आपको वो भी ना दिखे, आपके घर की चीज़ें कुछ ना दिखा, बट आपका माइंड येलो कलर देखने के लिए जुट गया। और उसके बाद मैंने आपको जब ब्लू कलर कहा तो आपका माइंड ब्लू कलर देखने के लिए ही जुट गया। और आपको जब तक ब्लू कलर नहीं दिखा, किसी को 2 दिखे होंगे, किसी को 3, किसी को 10, आपके सामने बहुत से लोग आए, बट आपका माइंड सर्च कर रहा था ब्लू कलर, येलो कलर, ऐसे ही। बस दोस्तों, मैनिफेस्टेशन भी कुछ ऐसा ही होता है। जो हम क्लियर इंटेंशन के साथ देखते हैं वही हमें दिखता है। जैसे कि मैंने आपको इन क्लियर इंटेंशन के साथ बोला था कि अपने इन्वायरमेंट में देखो कि आपको क्या दिखता है। और जब मैंने क्लियर इंटेंशन के साथ आपको सेकंड बार कहा कि आप येलो कलर देखो, तो आपका माइंड सिर्फ येलो कलर को ढूंढ रहा था। और जब मैंने थर्ड टाइम कहा कि आप ब्लू कलर को देखो, तो आपका माइंड सिर्फ ब्लू कलर को ही ढूंढ रहा था। और बस यही मैनिफेस्टेशन है। जब मैंने आपको येलो कलर कहा तो इस पर 4 चीज़ों की प्रोसेस हुई। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा तो आपने मेंटली प्रिपेयर किया। मान लीजिए आपने मैनिफेस्ट किया कि आपको येलो कलर देखना है। ये हो गई पहली प्रोसेस। अब देखते हैं दूसरी प्रोसेस। आपके अंदर एक जुनून आ गया। ये हो गई दूसरी प्रोसेस।
अब हमने तीसरी प्रोसेस इस पर ये की कि आपने उस पर एक्शन ली। एक्शन ये ली कि आपने माइंड ने ऑब्ज़र्व किया कि येलो कलर कहाँ पर है, उसे देखने लगा, सर्च करने लगा। और फोर्थ प्रोसेस ये थी कि आपको आपका गोल मिल गया। आपने वो सारे अचीव कर लिए। जितने भी आपने गोल देखे या येलो कलर देखे, वो आपको मिल गए। बस इन्हीं 4 प्रोसेस पे हमारा मैनिफेस्टेशन चलता है। पहले मैनिफेस्ट करो, जुनून लाओ, एक्शन लो, गोल अचीव करो। बस यही होता है मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, आप अगर छोटी-छोटी स्टेप में भी मैनिफेस्टेशन करते हो ना और आपको छोटे-छोटे रिज़ल्ट भी मिलते हैं ना, तो आपको बहुत बड़ा असर मिलता है। और ऐसे ही हमें छोटी-छोटी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती है। हमें छोटी-छोटी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करनी पड़ती है क्लियर इंटेंशन के साथ, क्लैरिटी के साथ और खुद को शांत रखकर, खुद को काम रखकर वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है फुल फोकस के साथ। यही मैनिफेस्टेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको मैनिफेस्टेशन सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।